अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में आप लोगों ने इस जानवर को सर्दी से कैसे बचाना है, उसकी फ़ीड में कौन कौन सी तब्दीलियां करनी है, ठीक है, शेड पे कैसे आपने प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। तो इसी के रिलेटेड आज की वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। सर्दियों के मौसम में जानवर को सर्दी से बचाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों को चाहिए कि अपने फार्म पे लाजमी फ़ॉलो करें। कुछ फीड में चेंजेस हैं, ठीक है, और कुछ आपने शेड पे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस करनी है जिससे जानवर सर्दी से बच सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास आ जाता है कि आपने शेड को अच्छे से कवर करना है चारों तरफ से, जहाँ जहाँ से शेड के अंदर हवा जा सकती है। ये मेरे पीछे साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसका शेड है, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपरली इसको पर्दों से कवर किया हुआ है ताकि हवा ना अंदर जाए और जानवर सर्दी से बच सके। और मेरी बैक साइड पे भी एक शेड है, उस पर भी ऐसे ही कवर है, वो आप इससे भी बैक साइड पे देख सकते हैं, वो भी प्रॉपरली कवर है। और ये क्रॉस की गायें, इनको सर्दी थोड़ी कम ही लगती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपका शेड है इसको प्रॉपरली कवर करें तरपाल से, पर्दों से, ताकि जानवर सर्दी कम से कम महसूस करे। इसके अलावा हमारे पास शेड में जो आपने पानी देना है इसको रोज़ाना ही चेंज, मतलब कि रोज़ाना 2 बार चेंज करना है। गर्मियों में लोग अक्सर एक दफ़ा चेंज करते हैं पानी को, लेकिन आपने सर्दियों में कोशिश करनी है कि 2 टाइम पानी को चेंज करें, दोनों टाइम ताज़ा पानी प्रोवाइड करें। सर्दियों में वैसे भी पानी का इंटेक कम हो जाता है जानवर का, जब आप ताज़ा पानी देंगे तो एक तो जानवर पिएगा भी शौक़ से और इसको सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके अलावा सर्दियों में जानवर को एक इशू आता है निमोनिया का, ठीक है। इससे भी बचाने के लिए आपने ये प्रोटोकॉल से लाजमी फ़ॉलो करने हैं। अब फीड के हवाले से बात करते हैं कि आपने फीड को कैसे मैनेज करना है। जो भी आप वंडा दे रहे हैं ना डेली, आपने उसमें शीरा लाजमी ऐड करना है, जिसको हम मोलेसिस भी कहते हैं, ठीक है। शीरा एक तो जानवर की एनर्जी को बूस्टअप करेगा, एनर्जी का सोर्स है मोलेसिस, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। और दूसरे नंबर पे जानवर जो फीड खा रहा है ना, उसकी पैलेटेबिलिटी को इनक्रीज़ करेगा। पैलेटेबिलिटी होती है कि जानवर जो फीड खा रहा है वो कितने शौक़ से उसको खाएगा। अगर तो पैलेटेबिलिटी कम है तो जानवर फीड नहीं खाएगा, अगर पैलेटेबिलिटी ज़्यादा है तो जानवर ज़्यादा शौक़ से फीड खाएगा, ठीक है। तो शीरा लाजमी ऐड करना है। पर एनिमल 100 से 150 ग्राम आप शीरा ऐड कर सकते हैं डेली की बेस पे अपने वनडे में। इसके अलावा जो जानवर सर्दी मना रहे हैं उनको 100 से 150 ग्राम गुड़ भी दे सकते हैं, ठीक है। गुड़ भी जानवर को जो है ना, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उसको सर्दी से भी बचाएगा। और इन चीज़ों के अलावा आप वनडे में अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 5% तक आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अगर 100 किलो का वनडा है इसमें आप 5 किलो अलसी ऐड कर सकते हैं। अलसी भी जानवर को सर्दी में बचाने के लिए एक अच्छा सोर्स है, तो वनडे में अलसी इस्तेमाल करें, इससे इसका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसकी प्रोटीन भी अच्छी होती है, एनर्जी भी अच्छी होती है, ठीक है। फ़ैट कंटेंट भी अलसी में अच्छे होते हैं। और लास्ट पे एक पॉइंट आता है, लेकिन बहुत अहम पॉइंट है, कि आपने शेड की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे सर्दियों में आपने शेड पे नमी नहीं होने देनी, कीचड़ वगैरह का खास ख्याल रखना है कि कीचड़ ना इकट्ठा हो। रोज़ाना की बेस पे सफाई हो तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।